बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। नमस्कार, मैं पूनम, लेक्चरर फिजिक्स। नमस्कार, मैं मीनाक्षी, लेक्चरर मैथमेटिक्स, GG/SSS मूर्खलट्टा सोनीपत से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस महामारी के दौर के बाद हमारा विद्यालय सारे सुरक्षा इंतजामों के बाद छात्राओं के लिए खुलने के लिए अब तैयार है। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम अपने सुरक्षा इंतजामात आपको दिखाते हैं। मीनाक्षी मैडम एक छात्रा की भूमिका निभाते हुए हम सबको ये दर्शाएंगी कि जैसे ही कोई छात्रा विद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी तो उन्हें किस किस स्टेप्स के माध्यम से विद्यालय में प्रवेश करना है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए गोले निश्चित किए हैं। प्रत्येक छात्रा को मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय इन गोलों के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। एक छात्रा के लिए एक गोला निश्चित है। जैसे ही छात्रा अपने आखिरी गोले पर पहुंचती है, वहां टच फ्री हैंड सैनिटाइजर मशीन जो कि मुख्य द्वार पर दोनों तरफ इंस्टॉल्ड है, वहां पर अपने हाथ अच्छी तरह सैनिटाइज करेगी। उसके पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी छात्रा की। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हमारे यहाँ श्रीमती अंजू LA तथा श्रीमती उर्वशी तैनात हैं। ये दोनों छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी। साथ ही 10वीं कक्षा की छात्राओं का टेम्परेचर नोट करने के लिए श्रीमती अरुणा मैम उपस्थित रहेंगी। जिन छात्राओं के अभिभावकों ने अपनी सहमति दिखाई है अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, उन छात्राओं का कक्षा के अनुसार रजिस्टर में नाम लिखा गया है तथा प्रत्येक दिन इन छात्राओं का टेम्परेचर नोट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए छात्राओं को 15-15 के ग्रुप में बांटा गया है। एक दिन एक ग्रुप उपस्थित रहेगा तथा दूसरे दिन दूसरा ग्रुप उपस्थित रहेगा। इसी तरह से 12वीं कक्षा का तापमान नोट करने के लिए श्रीमती कांता मैम उपस्थित हैं। कांता मैम ने अपने पास 12वीं कक्षा के सेक्शन वाइज रजिस्टर मेंटेन है, जिसमें पहले प्रत्येक कक्षा के उन छात्रों का नाम है जिनके अभिभावकों ने सहमति दी है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। साथ ही ऐसे छात्राओं का नाम है दूसरे ग्रुप में जिन्होंने असहमति दी है, ताकि यदि कोई छात्रा बिना सहमति के स्कूल में प्रवेश करना चाहे तो उसे विद्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया जाए। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी तो बदलेगा हिंदुस्तान। यदि किसी परिस्थिति में छात्रा को शौचालय का प्रयोग करना पड़े तो प्रत्येक छात्रा के लिए हैंड वॉश के लिए हमारे PN द्वारा की सहायता से हैंड वॉश तथा नल की टूटी और पानी की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय को प्रत्येक छात्रा के इस्तेमाल से पहले व बाद में तुरंत साफ किया जाएगा और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की सुविधा रखी जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक हमारे विद्यालय में छात्र संख्या लगभग 1400 है। इतने बच्चों के साथ तो विद्यालय खोलना संभव ही नहीं था, इसीलिए यह फर्स्ट फेज में केवल बोर्ड की कक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं के लिए रखा गया और इन्हीं कक्षाओं से जब सहमति को गिना गया तो लगभग 60% अभिभावकों ने अपनी सहमति दी है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। जो ये कक्षा कक्ष दिखाया जा रहा है छात्रा का, ये 12वीं A का कक्षा कक्ष है। जब छात्रा क्लास में पहुंचेगी तो उनका कक्षा इंचार्ज पहले से ही क्लास में उपस्थित होगा तथा वह छात्रा को उसकी निर्धारित स्थान पर बैठने का निर्देश देगा। सभी छात्राओं के लिए मार्किंग की गई है कि किस छात्रा को किस जगह पर बैठना है। जो छात्रा की सीट है, प्रत्येक छात्रा की जिसने सहमति दी है कक्षा में आने को, पहले उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिससे कि एक कक्षा में 15 से 16 बच्चे ही कक्षा में आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें तथा प्रत्येक बेंच पर मार्किंग की गई है। क्रॉस का निशान यह दर्शाता है यहाँ पर कोई छात्रा ना बैठे तथा
इस छात्रा के लिए यह स्थान निर्धारित किया गया है। जब कक्षा ये छात्रा अगली बार क्लास के लिए परामर्श के लिए जब आएगी तो वह इसी स्थान पर बैठेगी, अपना स्थान नहीं बदलेगी। वह जितने समय तक विद्यालय में ये छात्रा उपस्थित रहेगी उसे इसी स्थान पर बैठना है और अपनी कक्षा टीचर्स के साथ परामर्श करना है। अन्य छात्राएं इस जगह को छोड़कर यहाँ बैठेंगी। एक ऑल्टरनेट जगह पर बैठते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। इससे कक्षा में 15-16 छात्राएं आसानी से बैठ पाएंगी। साथ ही प्राचार्य द्वारा समय समय पर वीडियो, ऑडियोज या तथा कक्षा इंचार्जेस द्वारा इनके कक्षा के ग्रुप्स में यह संदेश भेजा जा रहा है। विद्यालय परिसर में कोविड-19 से बचाव के सभी उपायों को अपनाया जा रहा है। सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है। कैंपस को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाया जा रहा है। थर्मल स्कैनर से आने वाले प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट किया जाएगा और जो भी बच्चा अगर संदिग्ध लगेगा उसको वापस घर भिजवाने की व्यवस्था भी की जाएगी। किसी भी तरह की वस्तु, चाहे वह पानी हो, पेन हो, कागज, पेंसिल, कुछ भी शेयर ना करें। गेट पर लगी सैनिटाइजिंग मशीन से आते ही अपने हाथ सैनिटाइज करें। यदि किसी छात्रा को बुखार, खांसी, जुकाम या कोई भी बीमारी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने घर पर रहकर ही रेस्ट करें। साथ ही स्कूल में घर से स्कूल तक पहुंचने तक किसी भी यातायात का साधन का प्रयोग करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें। हम सब का यह प्रयास इस महामारी के दौर में ई-लर्निंग से होने वाली उनकी कठिनाइयों को कुछ कम करने के लिए है। शायद हम सबके इस एफर्ट्स के कारण उनकी समस्याओं का कुछ समाधान हो सके और वो अपने कोर्स को सही तरीके से पूरा करने में सफल रहे। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है।